नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका धुरंधर स्टडीज़ में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 15 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन या फिर 2 वर्ष 11 महीने 16 दिन। तो संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था? तो वो लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित है? अनुच्छेद 1 से 4 में, अनुच्छेद 5 से 11 में, अनुच्छेद 12 से 35 में या फिर अनुच्छेद 36 से 51 में। तो संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र कौन से अनुच्छेद में सम्मिलित हैं? तो वो सम्मिलित हैं अनुच्छेद 1 से 4 में और इसे संविधान के भाग 1 में रखा गया है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, संविधान का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1945 को या फिर 9 दिसंबर 1965 को। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये अधिवेशन संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 4 है, कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश से ली गई है? अमेरिका से, सोवियत संघ, रूस से, जापान से या फिर फ्रांस से। तो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है जापान से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव, सचिनंद सिन्हा, जे.बी. कृपलानी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वो बने थे 11 दिसंबर 1946 को। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, संविधान के निर्माण के लिए बनाई गई समितियों के प्रमुख समितियों की संख्या कितनी है? तो संविधान के निर्माण के लिए समितियां बनाई गई थी, तो उनमें से प्रमुख समितियों की संख्या कितनी है? तो वो है 7। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन समितियों के नाम क्या क्या हैं? प्रारूप समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, मूलाधिकार और अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति, झंडा समिति एवं कार्य संचालन समिति। तो संविधान निर्माण के लिए बनाई गई समितियों की संख्या कितनी है? तो वो है 7। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6, 7, 8 या फिर 10। तो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 6। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गणतंत्र किस देश से लिया गया है? फ्रांस से, सोवियत संघ, रूस से, अमेरिका से या फिर फ्रांस से। तो गणतंत्र जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? 390, 300, 389 या फिर 400। तो संविधान के कुल कितने सदस्य, संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो वो से 389। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1965 को या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1951 को, 26 जनवरी 1952 को या फिर 26 जनवरी 1954 को। तो संविधान को कब लागू किया गया? तो वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो उस दिन को और किस दिन के रूप में भी मनाया जाता है? आज़ादी दिवस, विजय दिवस, स्वाधीनता दिवस या फिर खेल दिवस। तो 26 जनवरी को हम मनाते हैं स्वाधीनता दिवस। ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1965 को, 24 जनवरी 1966 को या फिर 24 जनवरी 1952 को। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, संविधान के कुल कितने अनुच्छेद थे? तो संविधान के कुल अनुच्छेद कितने थे? 355, 396, 395 या फिर 300। तो संविधान के कुल कितने अनुच्छेद थे? तो वो से 300
95 अनुच्छेद। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 है, संविधान के कुल कितने भाग थे? 25 भाग, 30 भाग, 22 भाग या फिर 35 भाग? तो संविधान के कुल कितने भाग थे? तो वो थे 22 भाग, और अभी करंट में संविधान के 25 भाग हैं। प्रश्न नंबर 16 है, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां, 12, 13 या फिर 15? तो संविधान की कुल अनुसूचियां कितनी थी? तो वो थी संविधान के निर्माण के समय 8 अनुसूचियां, और अभी कितनी है? 12 अनुसूचियां। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? BN राव को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को या फिर JB कृपलानी को? तो भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय संविधान को कितने देशों से लिया गया है? 10 देशों से, 11 से, 13 से या फिर 15 देशों से? तो भारतीय संविधान को कितने देशों से लिया गया है? तो वो लिया गया है 10 देशों से, और उन 10 देशों के नाम हैं ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और जापान। तो इन 10 देशों से भारतीय संविधान जो है वो लिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या फिर फ्रांस से? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं अमेरिका से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायपूर्ण विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी अमेरिका से ली गई है। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार और ये जो मैंने अभी आपको बताए, ये सभी जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 पूछने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय संविधान में संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? संविधान की अनुसूचियों को, मौलिक कर्तव्यों को, संविधान की प्रस्तावना को या फिर मौलिक अधिकारों को? तो भारतीय संविधान में संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो वो कहा गया है संविधान की प्रस्तावना को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपके लिए और प्रश्न लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया।